जब भी आप सुबह उठ रहे हो या फिर रात को आप सोने जा रहे हो, 10 मिनट, मान लो आप सोने जा रहे हो उससे 10 मिनट पहले और जब सुबह उठ रहे हो उसके 10 मिनट बाद, ये जो 10-10 मिनट होते हैं, इन पूरे 10 मिनट के अंदर आपको अपने फोन को हाथ नहीं लगाना। ये कसम खा जाओ आज कि फोन को हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे फोन को हाथ? क्योंकि आपका जो फोन होता है ना, उसमें से निकलती है ब्लू रेस। समझ पाए? आपके फोन में से निकलती है ब्लू रेस। अब ये जो ब्लू रेस होती है, जैसे ही मान लो आप सो रहे थे, अचानक से अपनी आपने आंखों को खोला सुबह सुबह, अब जैसी आपकी आंखें खुली ना, उस टाइम पे आपकी जो आई का जो लेंस है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अब आपने अपने फोन को सामने रख लिया, उसमें से आई ब्लू रेस, वो जो ब्लू रेस है आपकी आंखों को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाएगा, बहुत ज्यादा खराब कर देगा, जिसकी वजह से आजकल आपने देखा होगा छोटी छोटी एज के अंदर 15 साल 12 साल की एज के अंदर चश्मे लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि सुबह उठते ही हम फोन उठाते हैं। करना बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार के जो आंखों में आंसू आते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो अंदर से इंसान को स्ट्रेंथ देता है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था। सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। कौन दोस्त यार, कोई नहीं, सब कॉल उठाना बंद, सब दूर भाग गए। कौन है भाई, कौन है तू? इसलिए मैं बोलता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और बहुत दिल से बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ चीजें जो है छूटनी पड़ती हैं जिंदगी। अगर आप बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो जानता है बहुत से लोग पढ़ाई का मैदान बीच से छोड़कर क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने में कमी नहीं देखी, सिर्फ दूसरों की कामयाबी देखते रह गए, बस वक्त ज़ाया करते गए, सिर्फ ये सोच के कि वो सफलता उनके पहुंच के बाहर है। वो मेहनत नहीं करते। हर एक इंसान तरक्की कर सकता है रवि, हर एक बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, हर किसी में है ये आग। बस उसे अपने अंदर की चिंगारी को हवा देकर एक शोला बनाने की जरूरत है। जीवन में अगर कुछ करना है ना तो बहरे बन जाओ, सुनो मत, बस करते चलो। जो लोग आज कह रहे हैं ना कि नहीं करेगा, जब आप सफल हो जाओगे तो वही कहीं हमने बोला था ना। तो ये दुनिया की रीति है, इससे घबरा के रुक गए तो सब खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ो, काम करो, मेहनत करो, भगवान का साथ भरोसा रख के करते चलो, सफलता भी मिलेगी और भगवान भी मिलेंगे। मेरे गुरुजी का आदेश था कि कठिनाई आपको तभी तक दिखेगी जब कठिनाई को देखोगे। इस कमरे में लाल रंग कितनी जगह है देखो, आप एक बार जरा देख के बताओ। तो 7-8 जगह लाल रंग दिख रहा है यहाँ पे आपको? 1 है, 2, वो लाल रंग टी शर्ट है, 3, 4, 5, ये लाल हो गया, 6, उधर एप्पल लाल, बिल्कुल ठीक, 7। तो जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको हरा रंग दिख रहा था? यस नो? नहीं। जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको काला रंग दिख रहा था? यस नो? नहीं। जिंदगी भी ऐसी है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। पर जब आपका बुरा वक्त होता है, उस वक्त जो आपके आसपास लोग बैठे हैं उनकी शक्लें याद रखना, उनको थाम के रखना, और फिर ये इंश्योर करना जीवन में कि जिस दिन आप ऊपर चले जाओ उन लोग को कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। कहना, जब दाव पे सब कुछ लग जाता है और आदमी के पास पीछे लौटने का रास्ता नहीं होता, जब वो अपने पुल चला देता है तो सफलता फिर उससे दूर रहती नहीं है। ये सब सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं यार, जो आपको चाहिए होते हैं। जब तक आप दाव पे कुछ नहीं लगाते, होता कुछ नहीं है। मैंने अपना चलता हुआ इंस्टीट्यूट बंद कर दिया जहां से मुझे 1.5 लाख रुपए आता था। 4 महीने मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया, सब जानते हैं। 4 महीने के बाद मैंने अपना चलता हुआ इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया। मेरे पिताजी ने बोला, ये क्या कर रहा है? अगर कंपनी भाग गई तो? भी नॉर्मल क्वेश्चन होता है ना सबका, अगर भाग गई तो फिर क्या करेगा? तो मैंने बोला, टेबल कुर्सी कर लगा लेंगे। लेकिन आपको कुछ ना कुछ दांव पे लगाना पड़ता है ना यार। सोचते बड़ी ज्यादा है, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग ये चल रहा है। अरे भाई, 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती। शुरू कर दो, चाहे जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होकर काम करे। हर चीज, जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद, तो आपके पास उससे 1 दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। जब भी मन ना करा करे ना तेरा पढ़ने का, अपने घर की हालात, आसपास के हालात देखा कर, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो तो कभी नहीं कहते
सुबह उठ के कि आज नौकरी पे जाने का मन नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं पता है घर पे बच्चे हैं, परिवार है जिसको संभालना है। जिस दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तू फील करने लग जाएगा ना, उस दिन तेरे को ये मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिंदगी तुम्हारी, मंजिल तुम्हारी, सपने तुम्हारे, हार जीत, मेहनत, सब कुछ तुम्हारी। फिर दूसरों की बातों को सोचकर, सुनकर क्यों हार मान लेते हो? क्या इसी में आपकी समझदारी है? जब सब कुछ आपको खुद ही करना है, मेहनत खुद करनी है, अपनी मंजिल को खुद पाना है, तो इसके लिए आपका कोई और साथ नहीं देगा, आप खुद अपना साथ बनोगे। इस जिंदगी में आप एक बार नहीं 10 बार 100 बार हारोगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। हर बार एक नई शुरुआत के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हुए जिंदगी में सफल होना है, और उन लोगों को जवाब देना है जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे होते हैं, है ना? सफलता भी आपके हाथ है और असफलता भी आपके हाथ है। दुनिया में इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर आज आप ठान लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि मैं जीवन बदल के दिखाऊंगा, मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या? भैया रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले तमन्ना रखता हूँ आसमान छूने की, भले तमन्ना रखता हूँ आसमान छूने की, मगर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता। आगे बढ़ो, हारना नहीं, हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं। बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है। गिरा हुआ पड़ा है वो क्या? एक ही चीज तो है जो दोबारा नहीं आती, वो है गया हुआ वक्त। पैसा फिर आ जाएगा साहब, पैसा बड़ी चीज नहीं है। लोग जो छोड़ के गए वो भी आते हैं साहब। जो आज आपको छोड़ के जाता है ना, 2 साल बाद फिर कॉल करता है कि सर मुझसे गलती हो गई, क्या फिर से ले लो मेरे को, फिर से टीम में रख लो, फिर आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं पहचान नहीं पाया आपको। गए हुए लोग भी आते हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर से बनते हैं। पैसा चला गया फिर से आप कमा लेंगे, प्रसिद्धि भी लौट के आती है। हार्दिक पांड्या की तो आई, पत्नी नहीं आई, प्रसिद्धि तो आई। क्या प्रसिद्धि दूसरे से आ गई। आईपीएल में प्रसिद्धि गई थी और वर्ल्ड कप में प्रसिद्धि लौट आई। हर चीज लौट के आता है साहब, बस वक्त नहीं आएगा। अपना समय बर्बाद मत करना। इस समय ने अच्छे अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है, बदल जाओ। खुद से बदल गए, अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ होगी। सबसे ज्यादा दिमाग खुलता है ठोकर खाने से। जीवन में लड़कियों की तुलना में लड़के ज्यादा ठोकर खाए होते हैं, इसलिए वो लोग थोड़ा सा संभल के चलता है। कोई उनसे बढ़िया से बतियाए ना तो डर जाएगा। सही में कोई उनसे बढ़िया से बात करके देखो, इज्जत से, अंदर सावधान हो जाएगा कुछ गड़बड़ है, और तुम लोग खुश हो जाओगे। बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। ये जो आपकी कमजोरी थी, ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। नेवर शेयर योर डार्क सीक्रेट विथ योर फ्रेंड्स। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। किसी भी सफलता के पीछे केवल आपकी मेहनत होती है। लात खाने से कोई यूपीएससी निकालता, गली का हर आवारा आज आईएएस बना होता है। देखिए सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? जब एक शरीफ इंसान के दिल से जीने की इच्छा खत्म हो, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरेगा। एक को प्यार किया वो चली गई, दूसरे को करेंगे। प्यार थोड़ी सूखा जा रहा है भाई। तुमने किसी को पैसा दिया, तुम्हारे पास पैसा खत्म हो गया, तुम रो रहे हो तो समझ में आता है, और तुम पैसा बांट रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा है। भाई हम तुमको 10,000 रुपए डेली दे रहे थे, तुम एक दिन भाग गए, तो किसको दुखी होना चाहिए था? तुमको। हम क्यों दुखी होंगे? चलो दुखी होता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, तो प्यार है ना तुम्हारे पास अभी? हाँ, दूसरे को दे दो, ये ले। अगर वो प्रेम खत्म हो गया हो तो मैं मान लूं कि भाई अब तो तुम गरीब हो गए यार, दूसरे को दो, तीसरे को दो, चौथे सबको दो, पूरी दुनिया को, वासुदेव कुटुंबकम। तुम कह रहे हो नहीं मैं तो एक ही को दूंगा, उसकी आंखें बहुत अच्छी थी, तेरी भैंस जैसी आंखें। पता है आपने किस चीज के जीवन में वैल्यू नहीं की? समय। जो इंसान बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है।
का भी उड़ा ले जाएंगे। जो लोग भी आज आपका मजाक उड़ाए, आपको इस तरह से नीचा दिखाया, आप अपने आप से शीशे में जाके खुद से प्रॉमिस करो कि एक दिन ये लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, आपके लिए ताली बजाते फिरेंगे और आप इनको एक झलक नहीं दिखाओगे अपनी। गाना है ना, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। भगवान तुम साहस और हिम्मत बरकरार रखना। हम युद्ध के